बच्चियों का स्कूल में हिजाब पहन के जाना, हाई कोर्ट ने इसे कहा कि ये जरूरी नहीं है। तो उस पर ओवैसी का ये कहना है कि आप कौन होते हैं हमें ऐसा कहने वाले। अगर आपने ऐसा कहा है तो संविधान के खिलाफ भी है और इस्लाम के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं। अब ओवैसी का हाई कोर्ट के जजमेंट पे ऐसा बयान देना, ऐसा स्टेटमेंट देना क्या साबित करता है? क्या ये है कि आप भारत में ही रह के भारत के संविधान का, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। चलिए समझते हैं पूरी वीडियो में। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जिसमें याचिका में दिखा गया था क्या जो स्कूल की बच्चियां हैं, जो मुस्लिम बच्चियां हैं, वो स्कूल हिजाब पहन के जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। इसके बारे में याचिका थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि हमें इसकी इजाजत दीजिए क्योंकि हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उन्हें हिजाब पहनने से रोका जाता है, उन्हें बोला जाता है। उसके बाद हाईकोर्ट में इस याचिका को सुनने के बाद, जो दलीलें थी सारी सुनने के बाद, हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्ची जानबूझकर हिजाब पहन के स्कूल जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो उसका मन है। पर हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि इस्लाम में कहीं लिखा भी नहीं हुआ है किसी तरीके से भी हिजाब पहनना लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जरूरी ही है। उसके बाद इस जजमेंट के आते ही राजनीति में अलग बवाल कट गया। आपको बता दें, AIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट कौन होता है ये हमें बताने वाला कि बच्ची जो जाएंगी स्कूल वो हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, उनकी 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, उन्होंने कहा जो जजमेंट है हम उसकी सहमति नहीं मानते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। दूसरा, उनका क्या कहना था, ये जो जजमेंट हाईकोर्ट का है वो एक गैर संवैधानिक है। तीसरा जजमेंट क्या आया था? तीसरा जजमेंट ये आया था कि इस्लाम के भी खिलाफ है। अब पहले जजमेंट को आप नकार दीजिए क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देते हैं, जो जजमेंट उनके जज जो जुडिशियल है उसके हिसाब से आती है, उसे आपको मानना पड़ेगा। यही नहीं देखा जाएगा आप उससे सहमत हैं या नहीं है। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, याचिका दायर कर सकते हैं। आप दूसरे जजमेंट पे आते हैं, उनका यह कहना है संविधान के खिलाफ है। अब आप सोचिए, जो संवैधानिक सिस्टम, जो संवैधानिक बातें चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट यहाँ देते हैं, ये संविधान भवन है। आप मानेंगे यहीं से संविधान की शुरुआत होती है, वहीं पे सारे लॉ, सारे कानून बनते हैं, वहीं से ऑर्डर आती है, वहीं से कानूनी कार्रवाई होती है। तो अगर आप उसके स्टेटमेंट पे, उसके जजमेंट को आप ये कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, तो एक तरीके से फिजूलियत है ये। अब तीसरे जजमेंट पे चलते हैं। इनका ये कहना है कि इस्लाम के खिलाफ है। तो हाईकोर्ट के इस जजमेंट को आप थोड़ा पढ़िए, उसका क्या कहना था। हाईकोर्ट का कहना था किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बच्चियों का हिजाब पहन के जाना जरूरी नहीं है। ये कहीं किसी जो आपके स्कूल की जो अथॉरिटीज होती हैं उनके करिकुलम में कहीं ऐड नहीं है कि आपको हिजाब पहन के आना ही आना है। जजमेंट दूसरा उनका ये था कि हमने सारे वीडियोस देखी हैं, कैमरेस हमें स्कूल के देखे हैं, कहीं भी स्कूल कैमरे में सारे बच्चियां हिजाब पहन के नहीं दिखाई दे रही हैं, या 1-2 को छोड़ के बाकी सब किसी ने हिजाब नहीं पहना है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी लोग हिजाब पहनना चाहिए। हाईकोर्ट का तीसरा जजमेंट यह है कि जितने हमें प्रूफ दिए गए हैं, जितने एविडेंस दिए गए हैं, इन सारे एविडेंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो इस कम्युनिटी की बच्चियां हैं, जो लोग हैं, उनको हिजाब पहनना जरूरी ही है। ये उनकी मर्जी है, उन्हें पहनना हो तो पहने, वरना नहीं पहनना हो तो ये ना पहने। अब इन तीनों जजमेंट के बाद असदुद्दीन ओवैसी और कई सारे लोग ऐसे पॉलिटिक्स में हैं जो इस पर सवाल उठाने लगे। पर असदुद्दीन ओवैसी, AIA की रिपोर्ट देखिए, इसमें A9 ने रिपोर्ट में लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने हेडक्वार्टर से जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने जो आई थी जजमेंट, इस टिप्पणी पर इन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा जजमेंट देना तो ऐसा लग रहा है किसी एक कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है। पर आप चलो देखिए, और भी समुदाय, और भी जो अलग अलग धर्म होते हैं, उन धर्म के जब धार्मिक स्थल पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसे मानना होता है, उसका सम्मान करना होता है। ये नहीं कहना होता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो देश के खिलाफ है, संविधान खिलाफ है, या किसी भी कानून के खिलाफ है, किसी भी धर्म के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस पे जजमेंट दिया था, सारे प्रूफ जो उनको दिए गए थे उन सारे प्रूफ पे जजमेंट दिया था। अगर आपको इस रिपोर्ट पे आप नहीं समझ पाए तो आपको रिपोर्ट में एक और बात जजमेंट है, वहां पे ये लिखा हुआ है, जो दोनों जज में से एक जज मुनीर भी थे, जिन्होंने ये भी कहा है कि हमने पूरे केस को, हमने सारे एविडेंस को खंगाला है, हमें ऐसा कहीं प्रूफ नहीं दिखता, तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चियों का स्कूल हिजाब पहन के जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है? आप कोर्ट के इस जजमेंट से क्या सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हो तो आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप बताइए, क्या ये जो जजमेंट आया है कोर्ट का, ये किसी धर्म के खिलाफ है या किसी संविधान के खिलाफ है? इसमें भी अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।